आज हम बात करेंगे टेंसेस की। टेंसेस क्या चीज़ है? सबसे पहले हिंदी में हम इसका मतलब समझते हैं। टेंस क्या चीज़ है? टेंस का मतलब टाइम, समय। कितने तरह के टेंस होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। पास्ट भूतकाल, जो निकल गया। और फ्यूचर भविष्य काल, जो आएगा। हिंदी में इसलिए लिख कर दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इन्हें। एग्जाम्पल्स के साथ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम गोइंग। हिंदी में मैं जा रहा हूँ। अभी हम इसकी डिटेल बाद में समझेंगे, लेकिन अभी आप मेरे को बताइए ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट, क्योंकि ये काम अभी हो रहा है। अगर मैं इसे कह दूं मैं जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग, ये बन गया पास्ट टेंस, क्योंकि ये काम हो चुका है। मैं जाऊंगा, आई विल गो, ये बन गया फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस वो जो निकल गया है, फ्यूचर वो जो आएगा। इन्हीं तीन टेंसेस के ऊपर हमारी सारी इंग्लिश चलती है। कैसे? सारी तो नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि 70% इंग्लिश टेंसेस पर ही चलती है। अगर आपको टेंसेस समझ आ गए तो आपको 70% इंग्लिश समझ आ गई। कैसे समझते हैं इनको और ज़्यादा डिटेल में? सेंटेंस को बनाते कैसे हैं? अभी तक हमने सीखा कि 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इतनी बात हमें समझ आ गई। जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट, जो निकल गया वो पास्ट, और जो आएगा वो फ्यूचर। अब इन तीनों टेंसेस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्या है, कैसे इनका यूज होता है, ये सब हम समझेंगे, देखेंगे एक एक करके बहुत आराम से। क्योंकि अगर आपने ये सारे के सारे टेंसेस समझ लिए तो आपके लिए सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह से पास्ट में भी इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज ये टेंसेस की सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन हम थोड़ा सा फर्स्ट टेंस के साथ अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टेंस आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। क्या चीज़ है ये? थोड़ा सा समझते हैं इसे। इंडेफिनेट,
हमें इसके नाम से ही पता चलता है कि ये इनडेफिनेट टेंस है। इनडेफिनेट का मतलब जिसका पूरा पता ना हो। आप ये कह सकते हैं, पूरा पता ना हो का मतलब कि वो डेफिनेट नहीं है, उसकी बात पूरी नहीं हो रही कि वो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, सिर्फ एक आधी अधूरी बात है, इनडेफिनेट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं। मैंने लिखा, अभी मैं आपको सिर्फ हिंदी में बता रही हूँ, इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे हम, इसका एक फॉर्मूला होता है। अभी आप सिर्फ हिंदी में समझिए पहले। मैं जाता हूं, ये बात हमारी इनडेफिनेट है। मैं जाता हूं, इसमें हमें ये नहीं बताया गया कि वो कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है या किस टाइम पर जा रहा है। सिर्फ बता दिया गया कि बस मैं जाता हूं। उसने अपनी बात इतनी सी बात में खत्म कर दी। वह सोती है, उसने अपनी बात इतनी सी बात में खत्म कर दी कि वो सोती है। ये नहीं बताया दिन में सोती है, रात में सोती है, किस टाइम सोती है, किस टाइम वो क्या काम करती है, कुछ नहीं उसने बताया। सिर्फ इतना बता दिया कि मैं सोती हूं। जैसे शीला खाना पकाती है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें भी शीला खाना पकाती है, बस इतनी सी बात है कि खाना पकाती है। कब पकाती है, किस समय पर पकाती है, किसके लिए पकाती है, कुछ भी उसमें मेंशन नहीं है। तो ये सारी जो बातें हैं ये हैं इनडेफिनिट। इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, जिसका पूरा पता ना हो, जिसका पूरा पता ना हो वो है इनडेफिनेट। अब आपने एक चीज नोट और करी होगी कि जितने भी हमारे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंसेस हैं इन सब में ता आ रहा है लास्ट में। देखिए, इनके हिंदी के सेंटेंसेस पे अभी अब जाइए। इंग्लिश के सेंटेंसेस हम बाद में समझेंगे, पहले हिंदी को समझते हैं कि हिंदी के कौन से सेंटेंसेस इनडेफिनेट है, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि वो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, उसी का फॉर्मूला उस पर लगेगा। इन सब में ता आ रहा है, ता लास्ट में, इनमें ता, ते, ती, ये सब वर्ड्स आते हैं। पकाती, सोती, जाती, या वह नहाते हैं, वे खाते हैं, ये सब ता, ते, ती वाले हैं। इसके फॉर्मूले के बारे में हम आज थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इन सेंटेंसेस को बनाया कैसे जाता है फिर मैं आपको बताऊंगी। हर एक टेंस एक फॉर्मूले से चलता है और प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का फॉर्मूला होता है, आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अभी आप इतने से फॉर्मूले को समझिए। ये फॉर्मूला थोड़ा सा और अभी धीरे धीरे आपको समझ आएगा, लेकिन अभी आप इतना समझिए। जैसे मैं जाता हूं, हमने सेंटेंस लिखा था, क्योंकि ये ता है तो इनडेफिनेट टेंस, मैं जाता हूं। सबसे पहला क्या आना चाहिए हमारे पास, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन, काम करने वाला, जो काम को कर रहा है, मैं, यानी कि आई।
वर्ब, वर्ब क्या है? जो काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है? जाने का। जाने की इंग्लिश गो होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। ये आपको फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी वर्ब की। जब आप ये वर्ब की फॉर्म्स याद कर लेंगे तब आपको सेंटेंसेस के को बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। आप इन फॉर्म्स को याद कीजिए। इसका पूरा के पूरा चार्ट मैं यूट्यूब पर डाल दूंगी। मैं की इंग्लिश आई, सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, वर्ब फिर आएगा वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म। अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढेंगे। फर्स्ट फॉर्म ये रही, गो का मतलब जाना और इसकी फर्स्ट फॉर्म गो ही है, तो आई गो। समझ आया आपको? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सिर्फ इतना सा नहीं है, अभी इसमें बहुत कुछ सीखने वाला है। हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ये सिर्फ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक इंट्रोडक्शन थी आज की क्लास में।